सबसे पहले तो आज हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर प्रवेश किया और आज के हालात को देखते हुए, देश के हालात को देखते हुए हमको ये जरूरी है कि हम किसी सियासी जमात के साथ जुड़े रहें, किसी सियासी पार्टी के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे जो मसले हैं अगर हम सियासत के अंदर होंगे तो हम उसको हल कर सकेंगे। हर समाज के अलग अलग अपने अपने मसले होते हैं। दलित समाज है, उनके कुछ अलग मसले हैं, मुस्लिम समाज है, उनके अलग मसले हैं, आदिवासी समाज है, उनके अलग मसले हैं, या कोई और समाज है तो उनके अलग मसले हैं। तो जिस समाज के अंदर मसले होते हैं उस समाज का नेतृत्व अगर खड़ा होता है और वो नेतृत्व अगर सरकार के अंदर होता है, सियासत के अंदर होता है, तो उस समाज के मसले हल होते हैं। तो आज मुसलमानों के तो अनगिनत मसले और दलितों के भी अनगिनत मसले हैं। इसीलिए प्रकाश अम्बेडकर साहब ने इस विचार किया, यह सोचा कि वंचित जो आज सत्ता से दूर हैं, जो घटक, जो समाज के लोग नेतृत्व खड़ा नहीं कर सक रहे और जो सत्ता से दूर हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। इसलिए उनके जहन में विचार आया, उन्होंने बड़े सूझबूझ के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया कि जो सत्ता से वंचित हैं, जो सरकार से वंचित हैं, जो अपने हुकूक से वंचित हैं, उन वंचितों को उनका हक मिले। इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी का उन्होंने निर्माण किया और पूरे महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर आज ये पार्टी पहुंच चुकी है। आपको मैं मुबारकबाद देता हूं, आप वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर आए। एक निष्ठावंत और एक स्वाभिमानी नेता प्रकाश अम्बेडकर साहब, उनको किसी ने प्रस्थापित ने आज तक खरीदने की कोशिश भी नहीं की। अगर कोशिश भी की होगी तो वो नाकाम रहा। मनोवादियों ने, प्रस्थापितों ने प्रकाश अम्बेडकर साहब को बड़े बड़े ऑफर दिए, मंत्री पद का ऑफर दिए, उनको राष्ट्रपति का ऑफर अभी मिला था। तो वो चाहते अगर खुद का फायदा सोचना तो कब के मंत्री पद लेकर लाल गाड़ी के जो है गाड़ी के अंदर वो घूमते, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते। लेकिन उन्होंने तमाम बहुजनों के बारे में, दलित मुस्लिम के बारे में, जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, उन तमाम के बारे में सोचा और वो संघर्ष कर रहे हैं। बताइए, भीमराव अंबेडकर साहब के वंश हैं, उनका खून है, उन्हें क्या कम है ना। वो अपनी जिंदगी घर के अंदर बैठ के भी आसानी से गुजार सकते हैं। आज 65 साल से ज्यादा उनकी उम्र है, लेकिन फिर भी समाज के अंदर, फिर भी बहुजनों के अंदर ये चळवळ को लेकर, एक तड़प को लेकर वो फिर रहे हैं, घूम रहे हैं और एक नेतृत्व को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। अजीज साथियों, आपने वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर प्रवेश किया है। वैसे तो अहमदपुर के अंदर और भी बहुत सारे दिगर पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी है, बीजेपी है, कांग्रेस है और बहुत सारे दिगर पार्टियां हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मुसलमानों के और दलितों के हुकूक को जिस तरह से आज दबाया जा रहा है, जिस तरह से कुचला जा रहा है, ये प्रस्थापित पार्टी वाले, ये अदर पार्टी वाले इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठा। मुस्लिम आरक्षण की बात 25 सालों से चल रही है। कई आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर हुए। कांग्रेस जब सत्ता के अंदर आती है तो आरक्षण की कोई बात नहीं करती, या राष्ट्रवादी जब सत्ता के अंदर आती है तो आरक्षण की बात नहीं करती। जब सत्ता चली जाती है तो यही कांग्रेस, यही राष्ट्रवादी वाले रोडों पर उतर के मुसलमानों के लिए आरक्षण मांगते हैं, और जब खुद सत्ता के अंदर बैठते हैं तो मुसलमानों के आरक्षण की बात नहीं करते। इसी प्रकार से 3 तलाक कानून आया। ये राष्ट्रवादी वालों ने, ये सेक्युलर जिसको कहा जाए, उन्होंने उस काले कानून का विरोध नहीं किया। एनआरसी, सीए, ऐसे अनेक कानून मुसलमानों पर और यहाँ के दलितों पर, यहाँ के गरीबों पर थोपे गए। लेकिन ये प्रस्थापित पार्टी वाले, ये राष्ट्रवादी वाले, ये खुद को सेक्युलर कहने वाले, जो मुसलमानों के वोट को अपना हक समझते हैं, अपना वोट बैंक समझते हैं, मुसलमान यानी हमारी मिल्कियत है, मुसलमानों ने सिर्फ हमको वोट करना, जो ऐसा समझते हैं, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। इसलिए अजीज साथियों, हमको एक बेहतरीन विकल्प महाराष्ट्र के अंदर नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर वंचित बहुजन आघाड़ी के रूप में हमको मिला है। और अगर हम सियासत के अंदर नहीं आएंगे और अगर हम हमारी जिंदगी जैसे जिस तरह से गुजर रहे ऐसे गुजारेंगे, तो जो फैसले सरकार करती है वो हम पे लादे जाएंगे और एक दिन ये आएगा कि हमको देश से निकाला जाएगा, हमारा वोट देने का अधिकार भी हमको नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करें। इसलिए हमारा सत्ता के अंदर होना बहुत जरूरी है। इतना जरूरी है कि अगर हम सत्ता के अंदर होंगे तो हमारे मसलों को आसानी से उठा सकेंगे और उसको पूरा कर सकेंगे।
इसलिए आप वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर प्रवेश किए। आज शाखा ओपन की गई महबूबनगर की, इसलिए तमाम जिम्मेदारों से, अध्यक्ष चाऊ साहब से भी गुजारिश है कि प्रभाग के अंदर जो काम है, जो हमारी माँ बहनों के काम है, रोड नाली वो काम है, और ऐसे बहुत से काम है, आधार कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ऐसे बहुत से मसले हैं। तो हम पब्लिक के अंदर घुस जाना, उनके कामों को करना, और बाड़ा साहब के और पार्टी के जो विचार हैं ये जनता तक हमको पहुंचाना, और किस तरह से यहाँ से वंचित बहुजन आघाड़ी का कैंडिडेट या यहाँ के नगर सेवक चुनकर आते हैं, हमको इसकी फिक्र करना चाहिए। आप सभी से आपको मुबारकबाद देते हुए कि आपने वंचित के अंदर आए और जोरों शोरों से आप काम करेंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हम लोगों ने वो